हम लोग आज वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। वर्डप्रेस को इसलिए इंस्टॉल करेंगे क्योंकि आप लोगों ने जो भी अपना कंटेंट लिखना है वो आप लोग वर्डप्रेस के अंदर लिखते जाएंगे। डबल डबल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही दफ़ा कंटेंट जो भी आपने लिखना है वो आप लोग वर्डप्रेस में लिखेंगे पोस्ट की शक्ल में, और फिर उसको ही उसकी एडिटिंग करेंगे, उसको अच्छे तरीके से उसे मतलब जब यानी कि उसको अरेंज करेंगे। हम ये करें, पहले हम लोग वर्ड की फ़ाइल बनाएं, फिर वर्ड की फ़ाइल में से डाटा निकालें उसको, फिर आप लोग अपनी वेबसाइट पर डालें, फिर उसके अंदर एडिटिंग करें, चेंजेस करें। वो काम लंबा हो जाएगा। उससे लिए बेहतर यही है कि हम लोग उसको सिंपल वे में डायरेक्टली वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लें और फिर उसके ऊपर काम शुरू करें। तो आज थोड़ा सा वर्डप्रेस भी आपको सिखाएंगे कैसे इंस्टॉल करना है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर ऐड होनी चाहिए, क्या क्या है, सब कुछ इंशाल्लाह बताऊंगा आप लोगों को। जिन लोगों को पहले ऑलरेडी पता है वो भी इसको देख लीजिएगा दोबारा से, ताकि आप लोग अपने सिस्टम को घर पे बैठ के ही चेक करके बना सकें। जी। अब दूसरी बात ये है कि हमने जो इसका तरीकाकार ये होता है कि हम लोग एक अपनी वेबसाइट या डोमेन होस्टिंग जो है वो परचेज़ करेंगे। डोमेन और होस्टिंग परचेज़ करने के लिए मैंने आपको कहा था कि हम लोग अपनी इस फैमिली के अंदर जितने भी लोग हैं सबको कंबाइनली होस्टिंग लेके देंगे इकट्ठी। ग्रुप बाय में एक होस्टिंग मिलेगी आप लोगों को, और उसके अंदर फिर आप लोग जो है अपने डोमेन्स को साथ में आपको डोमेन्स लेके देंगे। तो डोमेन एंड होस्टिंग की जो फ़ीस है, फ़ीस तो नहीं कहा जा सकता कि जो चेंजेस आ रही हैं, तो लास्ट टाइम तो हमने जो ग्रुप बनाया था रैंक एंड रेंट का, उनसे हमने 6500 रुपया लिया था। उसमें उनकी होस्टिंग भी थी और साथ में डोमेन भी थी, जो कि अकेली होस्टिंग हमें 12,000 रुपये की मिलती है। तो हमने ग्रुप बाय में ले लिया था, ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर लिया था, तो हमने 6500 रुपया ले लिया था। तो उसके बाद कुछ रेट्स बढ़े हैं, अब कंफर्म नहीं है कि अब क्या रेट है, लेकिन मेरा आइडिया है कि मतलब हम लोग कुछ कर मतलब देखेंगे तो तकरीबन 7500 के करीब जो है ना वो चला जाएगा हमारा ना जो भी सिस्टम है। तो इस हवाले से अगर आप लोगों ने जिन लोगों की होस्टिंग या डोमेन्स मौजूद नहीं है उनके लिए यही है कि अब आप लोग अपनी फ़ीस का अरेंज करें, एक दो दिन के अंदर अपनी अपनी फ़ीसों का अरेंज कर लें, ताकि मंडे तक आप लोग जो है ना वो पे कर दें और मंडे को हम लोग होस्टिंग और डोमेन्स वगैरह बाय करना शुरू करें। ठीक है। अब डोमेन एंड होस्टिंग के हवाले से इसके अंदर थोड़ा सा सेटअप ये होता है कि इसके अंदर कोई हमने जो है ना वो इतनी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमने कौन सी डोमेन लेनी है, कौन सी होस्टिंग लेनी है। डोमेन नेम भी चेंज हो सकता है, होस्टिंग भी चेंज हो सकती है, लेकिन अगर आप लोग किसी एक ख़ास निश पे काम कर रहे हैं, अगर आप लोग कोई माइक्रो निश पे काम कर रहे हैं, तो फिर आपको EMD लेना ज़रूरी है। एग्जैक्ट मैच डोमेन उसे कहा जाता है। अगर एग्जैक्ट मैच डोमेन नहीं मतलब आप लोग आपकी कोई निश नहीं है, आपकी कोई प्रॉपरली माइक्रो निश नहीं है, जस्ट आपने एक मेन कैटेगरी को पकड़ा है, जैसे टेक को आपने शुरू किया, तो फिर आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका नाम जो है ना वो थोड़ा सा प्रीमियम होना चाहिए, अच्छा नाम होना चाहिए। तो आप अपने नाम मुझे ना बता दीजिएगा कि सर ये हमने फॉर एग्जाम्पल हमारी ये कैटेगरी है और ये हम लोग नाम चूज़ करना चाहते हैं, तो वो आप लोग उसको वो नेम बताइएगा, तो हम लोग वो भी परचेज़ कर लेंगे, डोमेन्स परचेज़ करेंगे। अगर सही होगी तो मैं उसको परचेज़ कर लूँगा, ना होगा तो हम लोग उसको देख लेंगे। अच्छा, तीसरी बात ये कि कीवर्ड रिसर्च के हवाले से मैंने आपको एक फ़ाइल शेयर की थी, और उस फाइल को अभी तक मेरे पास किसी भी सिंगल पर्सन ने भी फाइल कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप नहीं की या मुझे उन्होंने वो शेयर नहीं की। तो अगर तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आज मुझसे डिस्कस कर लेंगे, सर ये प्रॉब्लम है, ये वजह है कि हम लोग वो कंप्लीट नहीं कर सके। 10 कीवर्ड निकालने थे, और मेरा ख्याल है कि हमें आज तकरीबन 20 दिन बाद हमने क्लास स्टार्ट की है, तकरीबन 20 दिन के बाद ना। तो अगर तो आप लोगों को 10 कीवर्ड नहीं मिल रहे तो फिर इसका मतलब है कि फिर तो बहुत ज़्यादा समझ लें कि डार्कनेस है सिस्टम में। कोशिश करें, अगर कोई मसला है तो मुझसे डिस्कस कर लें। जी सायरा, आपका सवाल है, पूछें। सर पहली बात तो ये कि जो मोज का केडी है ना वो किसी भी कीवर्ड का 10 नहीं आता।
इवन दैट एच अगर उस कीवर्ड का केडी जीरो पे दे रहता है फिर भी मोस्ट जो है उसका 10 केडी शो नहीं करता है। हाँ उसकी रेंज लो में ला रहा है लेकिन जीरो बिल्कुल नहीं कर जी रहा। मैंने लास्ट टाइम ये क्लियर कर दिया था। लास्ट टाइम मैंने शायद आपने शायद सर वो याद उस ग्रुप में कितना मैंने इसलिए दोबारा सवाल ये क्वेश्चन कर लेता ताकि इस ग्रुप वालों को भी क्लियर अच्छा हो जी जाए। चलें जी, आप सुन लें दोबारा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सर इसके सिर्फ अलावा भी मेरे 2-3 क्वेश्चंस सर हैं। पहले ये क्लियर कर लेने दे मुझे। अभी जी ठीक है सिर्फ सर। ये कहा जा रहा है कि जी हमें एच रेफ्स जो है ना, अगर वो के डी 10 दे रहा है तो मोस्ट प्रो जो है वो के डी 40 दे रहा है या 30 दे रहा है, व्हाट्सएप जो भी दे रहा है। अब आपने ये करना है कि जो एच एफ की के डी है ना 10, आपने उसको फॉलो कर लेना है। बाकी मोस्ट प्रो जो दे रहा है, समरश जो दे रहा है, उसको आप लोगों ने फॉलो नहीं करना, क्योंकि एच एफ जो है ना उसकी 10 के डी आप लोगों ने एक्सेप्ट करनी है। जो भी के डी वो 10, जिसका भी वो 10 देता है ना, आपने उस कीवर्ड को पिक कर लेना है जी। सेकंड सवाल, अब आप लोग मोस्ट प्रो के अंदर आ जाए, मोस्ट प्रो को यूज़ ना करें, आप लोग सिंपली चेक करें एच एफ के अंदर के डी 10 है, जिसकी के डी 10 है उस कीवर्ड को कंसीडर कर लें। अब फर्दर उसकी जो डिटेल है वो आप लोग मजीद देख सकते हैं, जो मैंने फर्दर क्राइटेरिया दिया हुआ है, आप उसके मुताबिक उसको ज़रा वैल्यूएट कर लें जी। नेक्स्ट पे। सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि बहुत कम कीवर्ड्स हैं जिनका हमें जो है ना बिलो 15 जो है ना डीए की वेबसाइट्स मिल रही हैं कीवर्ड की। उसका बाकी क्राइटेरिया पूरा हो जाता है मतलब सर्च वॉल्यूम का रिलेटेड उसका तीनों क्राइटेरिया और केटी भी पूरा हो जाता है लेकिन उसके बिलो 15 जो डीए की वेबसाइट है वो सिर्फ सिंगल मिल रही है। अब एक इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है मेरा। एक मेरा कीवर्ड बल्कि 2-3 मेरे ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनका जो है एचटीएफ का सर्च वॉल्यूम जो आपने रेंज बताई उसमें जा रहा है उसका दूसरा सैमरिश का सर्च वॉल्यूम भी उसी रेंज में जा रहा है। जो उसका कीवर्ड एवरीवेयर का सर्च वॉल्यूम है ना जिस तरह एक कीवर्ड का 18K आ रहा है एचटीएफ पे सर्च वॉल्यूम 22K उसका आ रहा है सैमरिश का सर्च वॉल्यूम और उसका कीवर्ड एवरीवेयर का सर्च वॉल्यूम आ रहा है 33K। लेकिन इसकी बिलो 15 जो है ना वेबसाइट सर्च पे वो 4 मिल रही हैं मुझे तो क्या ये मैं कीवर्ड कंसीडर करूं कि ना करूं। जी कर लें, सही है। देखें एच रेफ और के डी जो है ना, सैमरश की जो सर्च वॉल्यूम है, अगर वो कम भी है कोई मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि आप कह रही हैं कि उसका कीवर्ड एवरीवेयर का 33K है, तो आप उसको लाजमी कंसीडर करें। कि सर ऐसे मेरे 4 कीवर्ड्स बनते हैं जिनका कीवर्ड एवरीवेयर का सर्च वॉल्यूम जरा हाई जा रहा है ठीक है। लेकिन बिलो 15 से रिलेटेड उसकी जो है ना 4 से 5 वेबसाइट्स मिल रही है ये मतलब सर्च ये पे ओवरऑल जो हाई सर्च वो डीए वाली वेबसाइट्स नहीं है। ये मुझे सुभान साहब ने ना काफ़ी दिन पहले ये सवाल पूछा था कि सर ये इस तरह से मामला चल रहा है, तो मैंने उनको बता दिया था, बल्कि शायद ग्रुप में शायद बताया था या शायद उनसे पर्सनल हुई थी कि अगर आपका के डी आपकी जो सर्च वॉल्यूम है, अगर सैमरश और एच एफ सही दिखा रहे हैं दोनों, मतलब अगर 18K की रेंज में ही है, तो वेल एंड गुड, दोनों का अगर सही है तो फिर आपने उसको वेरीफाई करना है उस पर कीवर्ड एवरीवेयर पे। कीवर्ड एवरीवेयर कम ना दिखा रहा हो, ज़्यादा दिखा रहा हो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि कीवर्ड एवरीवेयर का, अच्छा देखिए, कीवर्ड एवरीवेयर दिखा रहा है 33K अगर दिखा रहा है, मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है। हाँ 30 से, आप एक चीज़ आपको मैंने बताया था, लिमिट बताई थी कि जिसका मतलब जो उसकी सर्च वॉल्यूम है वो 30K से ज़्यादा ना चली जाए, ऐसा कीवर्ड आप लोग पिक ना कीजिएगा जिसका कीवर्ड 33 यानी कि 30 से बाहर चला जाए। अब 33 है, वो 30 की रेंज में है, फिर 35 तक चले, 35 तक कोई नहीं एक्सेप्टेबल है। अब जब उसमें आप कह रही हैं सर कंपटीशन कम है, मैं 30K का मतलब क्या बता रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि 30K से ऊपर जब आप लोग जाएंगे ना तो आपको कंपटीशन हाई मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको कंपटीशन लो मिल रहा है, अगर आपको सर के ऊपर आपको वेबसाइट्स मिल रही हैं जो लो डीए वाली वेबसाइट हैं या डीआर वाली वेबसाइट लो हैं, 3 मिल रही हैं, 4 मिल रही हैं, ठीक है, गुड है, आप उस कीवर्ड को क्लिक कर लें। हाँ उसका अगर सर्च वॉल्यूम कम होता, कीवर्ड एवरीवेयर उसका सर्च वॉल्यूम दिखाता 7K या 10K, फिर मैं आपको कहता नहीं ये नहीं लेना। रीज़न इसलिए है कि हम लोग हमेशा जो हम लोग प्रेफरेंस देते हैं ना किसी भी सर्च वॉल्यूम, अगर सर्च वॉल्यूम के हिसाब से प्रेफरेंस देखी जाती है, तो यहाँ पे कुछ लोग पुराने भी मौजूद हैं जिन्होंने मुझसे पहले भी एक कोर्स किया हुआ है, जो कीवर्ड जो हमने उसके ऊपर किया था, कंटेंट राइटिंग पे किया था, तो मैंने तब भी उनको यही कहा था कि वी कंसीडर कि हम लोग जो फाइनली जो अथेंटिक, जो बिल्कुल ठीक एक्यूरेट, तकरीबन एक्यूरेट के करीब दिखाता है, वो हमें दिखाता है कीवर्ड एवरीवेयर का सर्च वॉल्यूम।
तो कीवर्ड्स एवरीवेयर का सर्च वॉल्यूम काफ़ी हद तक बेहतर है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आपका अच्छा सिर्फ ये होना चाहिए कि सेमरश और जो आपका है ना वो एचरफ, इनका ह्यूज डिफरेंस ना हो, इन दोनों का ह्यूज डिफरेंस ना हो। अगर इनका कम कम ज़्यादा होता है तो ठीक है, तो इनका बराबर है तो बस ठीक है। जी श्याम सर साहब। एक और जैसा एक कीवर्ड है उसका 23 के एचरेफ पे और 27 के उसका सैमरिश पे है, लेकिन उसका कीवर्ड एवरीवे पे 49,000 है, लेकिन उसके सर्फ पे जो रिलेटेड वेबसाइट है ना वो सारी वेबसाइट्स तकरीबन 25 वेबसाइट्स जो है वो बिलो 15 है और बाकी 20 के राउंड अबाउट है। मैंने तो क्या कहा, ये भी कीवर्ड कंसिडर? लेकिन मैंने ये कहा है कि जहाँ पे कंपटीशन आपको लो मिलता है, लेकिन हमने 30K को क्यों टच कर 30K से ऊपर क्यों नहीं जाना, इसलिए नहीं जाना कि वहाँ पे हाई कंपटीशन होता जाएगा। अगर आपको लो कंपटीशन मिल रहा है तो वो कीवर्ड बेस्ट है, उसको यूज कर लें। हमारा मेन अगर आप लोग देखें, मैं अगर आपको ये कहूँ कोई क्राइटेरिया भी पूरा ना हो, कोई क्राइटेरिया भी पूरा ना हो किसी भी कीवर्ड का, केडी भी ज़्यादा हो, केडी भी कम ना हो, उसका सर्च वॉल्यूम भी हाई हो, ठीक है, मतलब अगर 49 40K 50K तक चला जाता है, चाहे जितना भी सर्च वॉल्यूम चला जाता है, केडी चाहे चाहे आसमानों को चला जाए, हमेशा आपने कंपटीशन देखना है। कंपटीशन चेक करें, कंपटीशन क्या है। कंपटीशन ये है कि मेरे उस कीवर्ड के अगेंस्ट कितनी वेबसाइट ऐसी हैं जो लो डीए हैं, जिनका डीए 15 से कम है। अगर तो वहाँ पे कुछ वेबसाइट हैं, 3 वेबसाइट्स हैं या 3 से ज़्यादा वेबसाइट्स हैं तो जिनका डीए लो है, मतलब 15 से कम वाली वेबसाइट शो हो रही हैं, आप उस कीवर्ड को पकड़ लें, उसके ऊपर कोई मसला नहीं है, उसको उस पर काम करना। क्योंकि हमने केडी क्यों चेक करना है, हमने केडी इसलिए चेक करना है कि हमें लो कीवर्ड डिफ़िकल्टी मिले। लो कीवर्ड डिफ़िकल्टी का मुराद ये है कि हमारे जो कंपटीटर्स हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग ना हो। हमारा कीवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर हम लोग इजीली रैंक कर सकें। ये ना हो कि मैं एक ऐसा कीवर्ड पकड़ूं जिसके ऊपर पहले ही ब्रांड वेबसाइट्स बैठी हों, पहले इसके ऊपर जाइंट वेबसाइट्स बैठी हों, और फिर मैं उस कीवर्ड के ऊपर कभी भी रैंक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि गूगल ने कभी मुझे रैंक करने नहीं देना, क्योंकि वहाँ पे तो वो वेबसाइट्स बैठी हैं जिन्होंने तो मतलब लाखों लाखों बैकलिंक्स बनाए हुए हैं। और हम लोग वहाँ पे न्यू जाएंगे तो न्यू वाला तो बंदा वहाँ पे पहली बात तो ये कि हम लोग बैकलिंक्स इतने बना ही नहीं सकते जितनी जल्दी वो, क्योंकि बैकलिंक्स तो उन्होंने हज़ारों बैकलिंक्स क्रिएट किए हुए होते हैं, लाखों क्रिएट किए हुए होते हैं, तो इसलिए वो हाई डीए वेबसाइट्स होती हैं। इस वजह से हम लोग उन कीवर्ड्स के ऊपर जाने से कतराते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा कीवर्ड मिलता है जिसका केडी फॉर एग्जांपल 40 है, अगर कोई भी कीवर्ड ऐसा मिलता है जिसके सर्च वॉल्यूम 50K है, 60K है, 1 लाख मतलब 1 लाख से ज़्यादा है, लेकिन उसका जब मैं सर्च चेक करता हूँ, उस सर्च के ऊपर 3 वेबसाइट ऐसी मुझे मिलती हैं, 4 वेबसाइट ऐसी मिलती हैं जिनका सर्च वॉल्यूम, जिनका कीवर्ड एवरीवेयर का जो जिनके सर्च के ऊपर 15 डीए से लेस वेबसाइट्स हैं, यानी कि 15 डीए से कम वाली वेबसाइट है, और वो कितनी है, 3 है। आप उस कीवर्ड को पकड़ लें। असल वजह क्योंकि हमें चाहिए कम कंपटीशन। जब हम लोग उसको देखते हैं कि हमारा कंपटीशन 3-4 वेबसाइट ऐसी हैं जिनका पहले लो डीए वेबसाइट है, उसके ऊपर वो लो डीए शो कर रही हैं और वो मेन सर्फ के ऊपर नज़र आ रही हैं, तो नो टेंशन, वो फिर हम लोग उस कीवर्ड पर रैंक कर पाएंगे। अगर देखिए कीवर्ड जो केडी है ना, जो केडी होता है, कीवर्ड डिफिकल्टी जो होता है, वो कैसे बनता है, वो इस तरह से बनता है कि एक कीवर्ड के ऊपर फॉर एग्जाम्पल कीवर्ड के ऊपर एक वेबसाइट आ गई है जी, फेसबुक आ गई है, उसी कीवर्ड के ऊपर जो है वो yahoo.com आ गया, उसी कीवर्ड के ऊपर जो है वो Pinterest आ गया, उसी कीवर्ड के ऊपर जो है वो YouTube आ गया। अब ये जॉइंट वेबसाइट बड़ी वेबसाइट है, तो होता ये है कि उनका जो क्रॉलर है या उनका जो हमारा उसे क्या कहते हैं, जो एल्गोरिदम है, वो ये होगा कि उसका एल्गोरिदम ये देखेगा कि ये केडी कैसे चेक किया जाता है। वो देखता है जी सर्फ के ऊपर कितनी हाई डीए वेबसाइट बैठी हुई हैं। डीए का मतलब ये है कि कितनी हाई डीए वेबसाइट बैठी हुई है सर्फ के ऊपर। वो देखता है 10 वेबसाइट में से 6 वेबसाइट ऐसी हैं जो हाई डीए वाली हैं, जिनका डीए 96 से ऊपर है। तो वो क्या करता है, वो एल्गोरिथम ऐसा है, वो कहता है कि अच्छा ये इसका केडी
जो है ना 50 से ऊपर कर दो, हाई केडी कर दो कि इसके ऊपर हाई कंपटीशन है। अच्छा, अब होता ये है कि वो कीवर्ड जो है ना, वो कीवर्ड के ऊपर अगर माइक्रोनिश आ जाए उसी कीवर्ड के ऊपर, सेम वही माइक्रोनिश आ जाती है, तो वो यूट्यूब, फेसबुक, पिंटरेस्ट सारी वेबसाइट नीचे चली जाएंगी और वो माइक्रो निश वेबसाइट जो है ना वो टॉप पे आ जाएगी। वजह क्या है कि माइक्रो निश वेबसाइट को गूगल कहता है, गूगल का एल्गोरिथम ये कहता है कि जो वेबसाइट एक टॉपिक के बारे में बनी है और उस टॉपिक के साथ रेलिवेंट जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे उसने कवर किए हुए हैं, तो मैं इस वेबसाइट को, और वो माइक्रो निश है, उसके ऊपर कोई और मतलब गप्पे शप्पे नहीं लगी हुई, उसके ऊपर कोई और चीज़ नहीं ऐड हुई हुई, तो मैं इस वेबसाइट को जो है ना वो मैं रैंक करूंगा जिसकी माइक्रो निश वेबसाइट है। केडी क्यों हाई हो जाता है, केडी सी हाई हो जाता है कि वो देखता है कि एल्गोरिथम के, तो सिर्फ एल्गोरिथम है ना, सॉफ्टवेयर है ना, उसने चेक किया सर्च के ऊपर हाई दिए वेबसाइट्स हैं, उसने केडी हाई कर दिया। अब उन वेबसाइट की जगह ही नहीं है वहाँ पे। मिसाल के तौर पर एक कीवर्ड है, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, अब उस इंफॉर्मेशनल कीवर्ड के ऊपर जो है ना वो यूट्यूब तो आ सकता है, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, पिंटरेस्ट तो आ सकता है, ठीक है, पीपल आल्सो आस्क, मतलब आ सकता है सारे, लेकिन उसके ऊपर अगर मैं कहूँ फेसबुक, फेसबुक तो नहीं आ सकता क्योंकि फेसबुक तो सोशल मीडिया है, समझ आ रही है ना, तो सोशल मीडिया की तो जगह नहीं बनती, अब पिंटरेस्ट की जगह नहीं बनती, तो उस इंफॉर्मेशनल कीवर्ड के ऊपर ना पिंटरेस्ट की जगह बनती है ना फेसबुक की जगह बनती है, तो गूगल के पास तो और कोई चीज़ है ही नहीं। गूगल कहते हैं ठीक है, अब मेरे फेसबुक ने ये कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, इसको खड़ा कर दो, इसको लगा दो, क्योंकि उसको उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं मिल रही, वो कंटेंट नहीं अच्छा मिल रहा। जब आप उससे अच्छा कंटेंट, फेसबुक से भी अच्छा कंटेंट डालेंगे और माइक्रोनिश पे डालेंगे, तो गूगल कहेगा हाँ यार ये बंदा है, इसने ये इससे रेलिवेंट भी है, कीवर्ड भी इसने रेलिवेंसी की हुई है, और ये माइक्रोनिश है, और ये सिर्फ इसी टॉपिक को कवर कर रहा है, लिहाजा मैं इसको टॉप पे ले आता हूँ, मैं बाकी सारी वेबसाइट को नीचे कर दूँ। तो फिर वो फेसबुक को भी डाउन कर देगा, वो यूट्यूब को भी डाउन कर देगा, और वो फिर बाकी हाई जाइंट्स को भी डाउन कर देगा। हमेशा एक चीज़ क्लियर सुन लें कि गूगल हमेशा माइक्रोनिश को प्रेफर करता है एज कम्पेयर टू जर्नलिस्ट। तो कीवर्ड का दोबारा बता रहा हूँ, कीवर्ड केडी जितना मर्जी हाई हो, ठीक है, सर्च वॉल्यूम जितना मर्जी हाई हो जाए, अगर सर्च के ऊपर आपका कंपटीशन लो है, यानी कि सर्च के ऊपर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको 3 के लो डीए की वेबसाइट्स मिलती हैं, 3 मिल गई, 4 मिल गई, 5 मिल गई। अगर वहाँ पे 15 से डीए कम है, 3-4 वेबसाइट कम है, तो उसको ऑटोमेटिकली आपने पकड़ लेना। आपने मुझसे पूछना ही नहीं है कि सर मैंने ये कीवर्ड पकड़ा है या नहीं पकड़ा, आप वो कीवर्ड आपने ले लेना है, मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं है। आपने सर जी सर केडी आई, मैं तो ठीक है, केडी क्राइटेरिया ही नहीं है, केडी को छोड़ दें। जब हमें तो केडी क्यों यूज कर रहे हैं, हमें केडी क्यों यूज देखना है कि उसका 10 केडी है, इसलिए कि उस केडी उसका कंपटीशन कितना है। अगर उसका कंपटीशन हमें पहले ही नजर आ रहा है, मैं सर्फ दे के बता सकता हूँ कि इसका कंपटीशन क्या है। अगर लो कंपटीशन है, पकड़ इस कीवर्ड को, कोई टेंशन नहीं है, उसके ऊपर आप रैंक हो जाएंगे। लेकिन अगर उसके ऊपर सर्फ के ऊपर हाई डीए वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं, कोई एक भी वेबसाइट जो है ना वो 15 डीए से कम नहीं है, तब उसका केडी चेक करेंगे तो वो आपको टॉप पे ले जाएगा, केडी उसका हाई मिलेगा। तो इसलिए आप लोगों ने ऐसे कीवर्ड को पिक कर लेना है, चाहे क्राइटेरिया मीट हो या ना हो, लेकिन सब के ऊपर उसकी वेबसाइट की 3 वेबसाइट, 4 वेबसाइट, 5 वेबसाइट जो है ना वो 15 डीए से कम वाली हैं, उस कीवर्ड को पकड़ लें और उस पर काम करना शुरू कर दें। अगर वो 15 डीए वाली वेबसाइट आ सकती हैं, 9 डीए वाली, 7 डीए वाली, तो आप भी आ सकते हैं वहाँ पे। तो समझ आया या नहीं आया? जी सर, समझ आ गई है। जी सर, अब समझ आ गया। असल में हमारा मसला ही ये आ रहा था कि एक तो जैसे अब एचएफ पे उसका जो थी केडी वो 3 थी, सर्च वॉल्यूम 12 से 13 के दरमियान था। अब उसी को जब उस पे सर्च किया सैमरिश पे, ऑलमोस्ट तकरीबन यही था, कोई 1000-2000 का सर्च वॉल्यूम का फर्क था। लेकिन जैसे ही उसको चेक किया उस पे कीवर्ड एवरीवेयर पे, तो वो जो 12,000 सर्च वॉल्यूम था वो चला गया 48,000 52,000 पे, और ट्रेंड भी स्टेबल नहीं। अच्छा, एक चीज ये गौर सुनिएगा, अगर ट्रेंड तो स्टेबल नहीं है,
सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है, ट्रेंड का। ट्रेंड स्टेबल होना चाहिए या इंक्रीजिंग होना चाहिए। सिर्फ ट्रेंड का ख्याल रखिएगा, बाकी कोई नहीं मसला। ट्रेंड स्टेबल होना चाहिए, बाकी दूसरा सर ब्रांडेड कीवर्ड आ रहे हैं कुछ, वो तो नहीं ना हमने लेने? कौन से ब्रांडेड कीवर्ड, ब्रांडेड उसके साथ ब्रांडेड आता है सर? ब्रांड का जहां नाम आएगा उससे आपने पिछले 10 फुट दूर चले जाना है। सही ऐसा कीवर्ड जिसका सही हो गया। ब्रांड का नेम आ जाए ना, अब थोड़ा सा मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जी एक ब्रांड का नाम है सिंसी एज, ठीक है ना? एक ब्रांड का नेम है सिंसी एज। जी अब सिंसी एज के साथ लिखा हुआ है सिंसी सर, आपकी आवाज कटने नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही जी? नहीं आ रही। ओके जी, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। जी आप देखिएगा, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी अब आ गई। चलो सही हो गया। असल में मैं वो अपना नेट का इशू बना है, नेट चेंज किया। अच्छा, आप जो सवाल है चांद साहब कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ब्रांड नेम क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते? हम लोग क्या करें, अपना ब्रांड नेम का कीवर्ड अपनी वेबसाइट पर डालते हैं। अब वो वेबसाइट ये है कि लोग करते रहें ये काम, लोग करते रहें कि हम लोग अपनी वेबसाइट के जरिए उस ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। कई लोगों ने ये किया है, कई लोग ये कर रहे हैं कई लोग ये कर रहे हैं कि वो ब्रांड जो है ना उसको उसका कीवर्ड अपने ऊपर यूज़ करते हैं कि शायद जब उस ब्रांड को सर्च किया जाएगा तो हमारी वेबसाइट सामने आ जाएगी उस ब्रांड के कीवर्ड के ऊपर। देखिए, हमने उस ब्रांड के कीवर्ड को जब भी हमने यूज़ करना है तो ऑटोमेटिकली ब्रांड टॉप पे आएगी ना। लोग ब्रांड को देखने के लिए आ रहे हैं, हमें तो नहीं देखने के लिए आ रहे। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, एक पर्सन जो है शाहिद अफरीदी को देखने आया है स्टेडियम में, और स्टेडियम में कहीं मैं बैठा हुआ हूँ, मैंने भी शाहिद अफरीदी का जो है ना उसका मास्क पहन के बैठा हुआ हूँ, तो लोग मुझे तो नहीं देखेंगे ना, वो तो शाहिद अफरीदी को देखने आए, चाहे मैंने मास्क लगाया हुआ है। जी एक मिनट होल्ड कीजिएगा जी। अच्छा जी, अब हम लोग बात कर रहे थे कि मिसाल के तौर पे एक ऐसा कीवर्ड जो ब्रांड का नेम है, तो ब्रांड के नेम को अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो लोग ब्रांड को देखने के लिए आते हैं, हमारी वेबसाइट को नहीं देखने के लिए आएंगे। तो हमारी वेबसाइट अगर वहाँ पर यूज़ भी कर लेते उस कीवर्ड को तो वो हमें ओपन कभी नहीं करेंगे।
क्योंकि उन्होंने तो ब्रांड का नाम देखा है ना। मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट है जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वो टॉप की ब्रांड नेम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लोग आते हैं जे डॉट को देखने के लिए। अब जे डॉट को देखने के लिए आते हैं तो उन्होंने जे डॉट का कीवर्ड यूज़ किया है। अब मैंने भी अपनी वेबसाइट पे जे डॉट का कीवर्ड यूज़ कर लिया। वो जब तक वो मेरी वेबसाइट के ऊपर नहीं आएंगे जब तक कि उनको जुनेद जमशेद का कीवर्ड जो उनको वेबसाइट नज़र ना आए। तो जुनेद जमशेद का कीवर्ड जो है उसको सिर्फ वही लोग, मतलब जो लोग इसको कहते हैं नेविगेशनल कीवर्ड्स। जब नेविगेशनल कीवर्ड्स का मतलब ये होता है कि लोग सिर्फ उसी वेबसाइट पे जाना चाहते हैं जिसका वो कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। सो ब्रांड नेम नहीं यूज़ करना। और कोई सवाल है तो पूछें। अच्छा, एक चीज़ और सुन लीजिएगा, आप लोग ना क्राइटेरिया पे स्टिक ना हो। मैंने क्राइटेरिया सिर्फ आप लोगों के लिए इसलिए बताया था कि चलें अगर आपको कुछ कीवर्ड्स नहीं मिलते तो कम से कम उस क्राइटेरिया के मुताबिक आपको कीवर्ड्स कुछ मिल जाएंगे तो आप उसको सिलेक्ट कर लें। क्राइटेरिया में एक चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने सिर्फ सर्फ के ऊपर देखना है कि सर्फ के ऊपर लो कंपटीशन होना चाहिए। सिर्फ सर्फ के ऊपर जो है ना वो लो कंपटीशन होना चाहिए। बाकी जो ये सारी सिनेरियो जो मैं आपको बता रहा था, मैं क्राइटेरिया बता रहा था, उसका सिर्फ एक ही फ़ायदा है कि हमें लो कंपटीशन मिले, हम लोग उस कीवर्ड के ऊपर इजीली रैंक हो पाए। बाकी और कोई उसका मकसद नहीं है इतने क्राइटेरिया को फुलफिल करने का। अगर आपको लो डिफिकल्टी मिलती है, लो केडी मिलती है, या आप लोगों को लो कंपटीशन मिलता है, सर के ऊपर 3 वेबसाइट 4 वेबसाइट लो डीए वाली मिलती हैं, उस कीवर्ड को ले लें। ठीक है, उसके ऊपर चाहे डीकेडी हाई हो चाहे सर्च वॉल्यूम हाई हो, उसको पिक कर लें, क्योंकि आपको वो कीवर्ड काम दे जाएगा, उसके ऊपर आप रैंक कर पाएंगे। जी जी नाइला खालिद, आपका सवाल था कोई तो पूछ लें। ये दो मुझे इसी का नोट पड़ा हुआ। हेलो 24 किसने किया था? जी जी वो सवाल था नाइला सर। आपका? जी सर आवाज़ नहीं आ अगर रही मैं आपकी। सर अभी भी नहीं आ रही। क्या बाकियों को आ रही है? हेलो जी आ रही। सर, कैन यू हियर मी? नहीं, आवाज़ नहीं आ रही आपकी ना। मुझे मैसेज टाइप करके भेज दें, मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी। सर अभी आई आवाज आपको? क्या बाकी सबको आवाज़ आ रही नाइला की? नहीं आ रही। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। आ रही सर, आ रही है। जी आप बोलें, कोई और बोले आपकी क्लास में से, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। हेलो जस्ट एक मिनट होल्ड कीजिएगा, आवाज़ नहीं आ रही थी पहले, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। आप बोलें। सर अभी आ रही है आपका आवाज? हाँ जी, अब आ रही है। सर मेरा जो क्वेश्चन है ना, मुझे क्योंकि हम इंफॉर्मेशनल वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हम इसको किस तरह से मीन्स लेआउट डिज़ाइन करेंगे। जैसे अगर मैं पेट्स की वेबसाइट पे काम करना चाह रही हूँ, आपने कहा था कि इसको बिल्कुल माइक्रो नीश नहीं बनाना, तो मैं डॉग्स को ले लेती हूँ एज अ मेन कैटेगरी। तो हम इसको आगे फर्दर किस तरह से सब कैटेगराइज करेंगे? मीन्स हम इसमें सबसे पहले डॉग की कोई एक ब्रीड चूज़ करेंगे या 2-3 ब्रीड्स चूज़ करेंगे, तो हम उनके बारे में लिखेंगे, या हम जनरली डॉग्स के जैसे केयर एंड फीड है, उनकी ट्रेनिंग है, इस पे हम इस तरह से काम करेंगे। इस पे सुन लें। देखिए, आपने फिलहाल किसी कैटेगरी पे नहीं जाना कि
किसी मेन कैटेगरी को फॉलो करें, या आप लोग किसी, अगर आप डॉग्स के ऊपर काम, पेट्स पे काम कर रहे हैं ना, तो मैंने फॉर एग्जांपल अगर मैंने उसके ऊपर काम करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसके जितने भी कीवर्ड्स मिलते हैं डॉग से रेलिवेंट, चाहे वो केयर पे हैं, चाहे वो ट्रेनिंग पे हैं, चाहे वो खाने पीने पे हैं, चाहे ब्रीड पे हैं, चाहे वो कुत्ता भौंकता क्यों है, चाहे वो एंग्री क्यों है, चाहे वो कुछ भी है। एक एक ना कुत्ते की खास एक किस्म थी, उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया है। इतना ज़्यादा लोग उसको सर्च करते थे कि उसकी, वो इतना एंग्री क्यों है, वो एंग्री क्यों है, उसका यानी कि उसकी वो यानी कि वो गुस्सैले वाला था, गुस्से वाला था वो डॉगी। उसकी ब्रीड ऐसी थी कि वो हमेशा सारे कुत्ते बड़े वो ना एंग्री थे। तो इस वजह से उन्होंने जनाब इस चीज़ को देखा, तो उन्होंने कहा ठीक है कि अगर वो कीवर्ड इतना सर्च हुआ कि उसके ऊपर मतलब पूरी पूरी वेबसाइट सिर्फ उसी ब्रीड के ऊपर थी। तो आप लोग देखिए मेरी बात सुने, जब मैंने आपको कहा कि जब हम लोग कैटेगरीज को फाइनल नहीं कर रहे, हम माइक्रोनिश को फाइनल नहीं कर रहे, हम लोग एक कैटेगरी पे काम कर रहे हैं, पेट्स पे। अब पेट्स के अंदर सिर्फ डॉग ले लिया तो डॉग के ऊपर काम कर लिया, तो डॉग की ट्रेनिंग का कीवर्ड मिल गया, वो यूज़ कर लें। डॉग की फॉर एग्जांपल आपको हेल्थ का मिल गया, वो यूज़ कर लें। डॉग की ब्रीड का मिल गया कीवर्ड, वो यूज़ कर लें। आपको मेन काम है कीवर्ड्स मिलना चाहिए। अभी हम सिर्फ कीवर्ड्स के ऊपर काम करेंगे। अभी हम लोगों ने ये नहीं करना है कि उसकी कैटेगरी किस कैटेगरी पे करना है। हम लोग फिलहाल सिर्फ और सिर्फ हम उसकी यानी कि कीवर्ड्स पे काम करेंगे। जब ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी फिर मैं आपको बताऊंगा 3 कैटेगरीज बनानी है, बस 3 से ज़्यादा कैटेगरीज नहीं बनानी, और वो हम लोग फिर बताएंगे। हाँ, एक ब्रीड पे बना दो, एक उसकी हेल्थ पे बना दो, एक कुछ और पे बना दो। समझ आ रहा है? फिलहाल अभी आपने मेन कैटेगरीज पे नहीं जाना, फिलहाल सिर्फ एक ही काम करना है कि हमने सिर्फ और सिर्फ वो लिखनी है चीज़ें जो उससे रेलिवेंट है, यानी कि जो उससे चीज़ें रेलिवेंट है, कीवर्ड से रेलिवेंट है। ठीक है? और कोई कीवर्ड ऐसा मिल गया, मिसाल के तौर पर डॉग जो है ना, डॉग रात को भौंकते क्यों है, ये एक सवाल है। अब इस दो ये सवाल है कि डॉग रात को भौंकते क्यों है। अच्छा, अब इसके ऊपर कीवर्ड है और उसका सर्च वॉल्यूम ठीक है, उसके ऊपर जो है वो केडी काम है, और ठीक है आप उस कीवर्ड को यूज़ कर लें। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉग की ब्रीड, कौन सी ऐसी ब्रीड है जो सबसे ज़्यादा वफादार है, ठीक है, आप इस पर सर्च कर लें, कीवर्ड मिल गया उसको यूज़ कर लें। मेन काम है कीवर्ड्स को मिलना, जो कीवर्ड आपको मिल रहे हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। जी, और किस सवाल पूछें? जी, किसी और का कुछ सवाल है तो पूछें जी। सर अभी बिल्कुल कीवर्ड्स पे हम काम कर रहे हैं, तो अगर हम लोग अपनी क्योंकि हम लोगों ने जो आपने कैटेगरीज शेयर की थी, हमने उधर से अपनी अपनी मेन कैटेगरी से हमने चूज़ की थी, हम चेंज कर लें, क्योंकि अगर उससे रिलेटेड हमें इस तरह से कीवर्ड्स क्राइटेरिया के मुताबिक यहाँ बहुत इस तरह से नहीं मिल रहे हैं। कर लें चेंज, कोई मसला तो नहीं। मेरी तरफ से कोई इतराज़ नहीं है। मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि जनाब आपने फलानी पहले वाली कैटेगरी क्यों चूज़ की है, आप क्यों चेंज कर लिए। आप लोगों का जो दिल करता है, जिस चीज़ पे आपका दिल करता है, जिस पे आपका इंटरेस्ट बनता है, जिस पे आपको कीवर्ड्स मिलते हैं, आप उस पर काम कर लें। सर एक मैं वैसे आपसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहती हूँ। एक मेन्यू आजकल जो वर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, मतलब काफ़ी उसकी सर्च वॉल्यूम आ रहा है। इसमें मीन्स जो वेबसाइट्स हैं वो जो मेन ब्रांड्स के मेन्यूज़ हैं उसके मुताबिक उसके बारे में लिखते हैं कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कैसी होगी और या आपको क्या इसकी प्राइस मिलेगी। मैं आपको एक या बात इस बताऊं, वेल के हाँ आप मेरी बात सुन। मेन्यू की जो साइट है ना, मेन्यू की वेबसाइट, जब भी मेन्यू की वेबसाइट बनाएंगे ना तो वो आपकी ब्लॉग वेबसाइट बनेगी एडसेंस के लिए। उसको एडसेंस के लिए बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। गैस पोस्टिंग पे वो काम नहीं करेगी। जैसे KFC का मेन्यू है, जैसे मेरे पास कीवर्ड्स मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास पड़े हुए हैं, मैंने अभी आपको दिखाता हूँ। वो हमने मेन्यूज के हवाले से निकाले हुए हैं कीवर्ड्स ना, लेकिन वो कीवर्ड की जो मेन्यूज है ना, पूरी वेबसाइट उसके ऊपर माइक्रो नीश वेबसाइट बनती है। मिसाल के तौर पर मैंने KFC का मेन्यू सारा लिखना है, मैंने उसके ऊपर सारा मेन्यू ही अपना KFC के ऊपर मैंने मेन्यूज के ऊपर काम किया है, तो वो मेरी माइक्रो नीश वेबसाइट बन जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल USA के अंदर काफ़ी सारी कंपनीज हैं, काफ़ी सारे ऐसे कीवर्ड हैं, जैसे उनके मेरे दिल में निकल गया कौन सा होटल था, आलिया यहाँ है, तो आलिया को मैंने एक दो कीवर्ड भेजे थे। आलिया आपको भेजा था कीवर्ड याद है कोई?
सर यूएस में एक वेंडी रेस्टोरेंट है, उसके भी काफ़ी ज़्यादा सर्च वॉल्यूम आ रहा है। हाँ जी, उसका सर्च वॉल्यूम भी है, उसका केडी भी कम है और जी। उसके सर के ऊपर भी वेबसाइट कम वो यस सर, आपने सेंड किए थे, बर्गर मेन्यू था उसका और एक में शायद क्या मैंने आपको 2-3 सेंड किए थे कि इनमें से देखें कि इनका जो जिस पे आप अपनी वेबसाइट बना सकती हैं बना लें। ये ब्लॉग वेबसाइट बनती हैं, ये आपकी एडसेंस के लिए, गूगल एडसेंस के लिए। लेकिन अगर आप कहें ना कि उनके ऊपर मैं आप लोग देखें मैं आपको पहली चीज़ बता देता हूँ, एक चीज़ आप ज़रा गौर से सुनिएगा। आपका काम है सिर्फ मेन्यू साइट, ठीक है, रेस्टोरेंट्स की वेबसाइट है और मेन्यू की साइट है। अब कोई बंदा अगर फॉर एग्जांपल आ जाता है, वो यानी कि फूड से रेलिवेंट है, तो वो आप फूड से रेलिवेंट है तो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, क्योंकि मेन्यूज के अंदर फूड होगा। अच्छा, अगर आप लोग देखें, आप गए हैं जी, आपने काम किया है उस पे मेन कैटेगरी फूड से रेलिवेंट भी है, तो बताएं ज़रा मुझे आप अभी कौन सी हो सकती है? सर ऑर्गेनिक फूड या डाइट्स या मॉर्निंग मील्स। नहीं, मेन कैटेगरी कौन सी है इसके अंदर? फूड की मेन कैटेगरी है ना? सर हेल्थ और न्यूट्रिशन में फिर आएगी। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में भी आ सकती है, फूड में भी आ सकती है। आप मुझे ये बताइएगा, आपको एक बंदा कहता है जी कि मैं कर रहा हूँ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे काम कर रहा हूँ, उस पे आपको ज़्यादा गेस्ट पोस्ट के लोग मिलेंगे या सिर्फ रेस्टोरेंट की वेबसाइट पे ज़्यादा लोग मिलेंगे? एक ने पूरे फूड को देखिए, रेस्टोरेंट की वेबसाइट पे तो लिमिटेड हो जाता है ना काम, गेस्ट पोस्ट कम हो जाती है, आप लोग नैरो डाउन चले जाते हो। मैंने पहले दिन भी आपको ये समझाया था कि जितना नैरो डाउन जाओगे उतनी आपकी कस्टमर की वैल्यूज कम हो जाएंगी, कस्टमर का तादाद कम हो जाएगी। समझ आ रही? लेकिन सर अगर हम जैसे आप कह रहे हैं कि हम थोड़ा ब्रॉड रह के वेबसाइट करेंगे, तो इससे तो सर टॉपिकल अथॉरिटी भी नहीं बनेगी। जैसे आपने शुरू में बताया था कि अगर आप बहुत जर्नल चले जाएंगे तो उससे देखिए, मेरी बात सुनो, मैंने आपको कहा था टॉपिकल अथॉरिटी कैसे बनेगी मेरी। आप लोगों ने कैटेगरी एक पकड़ ली है, टैग की कैटेगरी, मेरे सारे कीवर्ड टैग पे ऊपर है। अच्छा, मैं टैग के अलावा किसी और पे जा नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टैग के मैंने टैग पकड़ लिया, उसके अंदर मैं क्रिप्टो पे काम कर रहा हूँ, मैं उसके अंदर काम कर रहा हूँ, मतलब 2-3 टैग की रेलिवेंट जितनी भी कीवर्ड कैटेगरी में उस पर काम कर रहा हूँ। मैं तो इससे रेलिवेंट, मैं तो किसी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जर्नल पे, मैं फूड पे नहीं कर रहा, मैं किसी और पे नहीं कर रहा। जर्नल पे तो सब पे हो सकता है ना, फूड पे, पेट्स पे, टेक पे, हेल्थ एंड वेलनेस पे, आप लोग सब पे कर रहे हैं जर्नल में। लेकिन मैं जब टैग से मिल ही नहीं रहा, मैं टैग के रेलिवेंट सारा काम कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है गूगल ऑटोमेटिकली समझ जाएगा, गूगल को पता लग जाएगा कि ये बंदा जो है सिर्फ टैग से रेलिवेंट चीज़ें लिख रहा है। और मैंने अपना कीवर्ड जो है ना, अपना वेबसाइट के नेम के अंदर भी मैंने टैग का लफ्ज़ यूज़ करना है, कि जैसे ABC टैग है, XYZ टैग है, ठीक है ना, इस तरह का एक जैसे टेक क्रंच है, बहुत बड़ी टेक क्रंच बहुत बड़ी वेबसाइट है, बहुत जाइंट वेबसाइट है और वो लड़की चला रही है। अच्छा, इसी तरह से वो कराची की आई थिंक लड़की है, क्या नाम है उसका, मुझे नाम निकल गया उसका, और उसकी टीम थी सारी, urdu.com की जो इसी तरह से है। एक मैं बताना चाह रहा था, एक बीइंग गुरु एक वेबसाइट का नाम है, वो है हिशाम सर्वर साहब की है। अब वो टैग पे लिखते हैं सारा, तो वो आप पता है आप लोग, वो गेस्ट पोस्ट की वेबसाइट है, लोग उस पर गेस्ट पोस्ट भी लगाते हैं, उस पर एडसेंस कम है, गेस्ट पोस्ट ज़्यादा है। जी बिल्कुल ऐसे ही लगती है उस पर भी। और इसके अलावा उनकी जो इन्फॉर्मिस्ट है उस पर भी मेरे ख्याल है शायद, मतलब जितनी उन्होंने गेस्ट पोस्टिंग लगाते हैं वो, और लेकिन गेस्ट पोस्टिंग वो लगाते हैं हल्की फुल्की लगाते, वो लगाते हैं $400 की, $300 की लगाते हैं कम अज कम, क्योंकि उनकी ट्रैफिक अच्छी खासी है। जितनी ट्रैफिक ज़्यादा होगी ना, हमारा काम है सिर्फ अपनी वेबसाइट पे महीने की 1000 ट्रैफिक लेके आना। हमारा सिर्फ इतना सा काम है कि महीने में 1000 ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे आना शुरू हो जाए ना, तो आप लोग, मैं आपको कहूँगा कि आप लोग इंशाल्लाह आप लोग $400-500 तक चले जाओगे। 1000 ट्रैफिक लेके आओ अपनी वेबसाइट पे यूएस की, इंशाल्लाह आप लोग अच्छी खासी अर्निंग शुरू हो जाएगी, आप लोगों की $400-500 आपको इजीली आना शुरू हो जाएगा। मैं आपको, क्योंकि इसी का मतलब यही है ना कि अभी हम लोग क्या करेंगे,
अभी हम लोग करेंगे गेस्ट पोस्ट की वेबसाइट को डेवलप करेंगे, साथ ही साथ वेबसाइट आपकी अपलोड कर दी, कीवर्ड लगा दिए, सब कुछ हो गया, ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी। साथ ही हम लोग अपना काम शुरू कर देंगे, पीबीएन्स के ऊपर अपनी एंट्रियाँ डालेंगे, लोगों के साथ रब्ता करेंगे, अपनी उसे क्या कहते हैं आउटरीच करना शुरू कर देंगे। आउटरीच में आपको बताऊंगा कैसे करनी है। आउटरीच होना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। जैसे आउटरीच मुकम्मल होती है तो आपका काम खत्म, आप लोगों को लोग आपसे रब्ता करना शुरू कर देंगे, पैसे आपको देना शुरू कर देंगे। ठीक है ना, इस तरह से होगा। $10, $20, $50, जहाँ दिल करता है आप अपनी वेबसाइट से आप लोग गेस्ट पोस्ट लें, कोई मसला नहीं। चलें जी, और कोई सवाल पूछें। नहीं सर ठीक है, अब क्राइटेरिया थोड़ा सा लूज हुआ है ना, तो अब इंशाल्लाह उम्मीद है मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने 2-3 ऐसे निकाले थे। मैंने ना पहले हाँ भी जी। शायद आप लोगों ने मेरी बात को ना शायद कंसीडर सुना नहीं था, ये मैंने बताया ज़रूर था कि जो आपका क्राइटेरिया है ये आप लोगों ने इसके ऊपर स्टिक नहीं हो जाना कि ये क्राइटेरिया रखा जाए। थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन कर लीजिएगा, थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन हो सकती है। अब रिलैक्सेशन इस तरह से हो सकती है कि केडी आपको 10 मिल गया और केडी 10 मिला तो साथ ही आपने देखा सब के ऊपर वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं तो आपने यूज़ कर लिया। अब केडी मिल रहा है 40, सब के ऊपर वेबसाइट आपको मिल रही है 4, लोड ये, तो मैं पागल हूँ, मैं उस केडी को देखूंगा, फिर मैं देखूंगा सर के क्या ऊपर कंडीशन क्या है। आप अगर सुन लें मेरी बात, अगर आप केडी को छोड़ दें, आप सर्च वॉल्यूम छोड़ दें, सिर्फ सर्फ के ऊपर नजर दुरा दें, सिर्फ सर्फ के ऊपर नजर दुराएं, ऐसे कीवर्ड जिनके ऊपर सर्फ के ऊपर आपको लोड ये वेबसाइट्स मिल रही है ना, उन कीवर्ड को पकड़ लें। कम से कम 3 वेबसाइट हो, बस ये ख्याल रखिएगा, कम से कम 3 वेबसाइट हो जो लोड ये 15 से डीए से कम होगी, बस पकड़ ले उन कीवर्ड्स को, उनको नहीं छोड़ना, चाहे केडी 40 क्यों ना हो, 50 क्यों ना हो। जी सही हो गया, अब ठीक है। और ज्यादातर इसमें सर क्वेश्चन है जो नोट किया ना मैंने, ज्यादातर वो क्वेश्चन हैं। इवन के कोरा से भी अगर आप 2-3 क्वेश्चन उठा दें, उनको इधर सर्च वॉल्यूम चेक करें तो कोरा से भी अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाते हैं, जो इंजन का सर्च वॉल्यूम और केडी वो क्राइटेरिया में हो सकता है। जी सर, मैंने आपको कहा था कि देखें आप लोगों ने अपने हिसाब से ना सर्च कर लें, बहुत से तरीके हैं कीवर्ड सर्च करने के। आप लोग रिवर्स इंजीनियरिंग कर लें, आप लोग चले जाएं उस पर किसी वेबसाइट पे, टॉप वेबसाइट है फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को समझ आती है कि ये वेबसाइट इसकी टॉप की वेबसाइट है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, पेट्स की एक वेबसाइट है, आपने गूगल पे सर्च किया, टॉप पे वेबसाइट नज़र आ रही है पेट्स की, समझ आ गया। अब आप चले जाएं उसकी पेट्स की उस वेबसाइट को पकड़ें, सैमरश में डालें, उसके कीवर्ड निकाल लें। आप जब कीवर्ड निकालेंगे तो आपको उन्हीं में से कोई कीवर्ड ऐसे मिल जाएंगे जिनका केडी लो होगा, सर्च के ऊपर के लोड ये वेबसाइट्स होंगी, पकड़ लें उनको कर लें। मैंने एक फिल्टर लगवाया था आपसे, मैंने एक फिल्टर लगवाया था, स्पेशल एक फिल्टर लगवाया था कि ऐसी वेबसाइट जिनका लोड ये है और वो टॉप 10 के अंदर रैंक कर रही हैं। पता है फिल्टर एक लगवाया था आपसे एचरेफ के अंदर, सैमरश के अंदर लगाया था मेरे ख्याल में। नहीं एचरेफ के अंदर लगाया था, सैमरश में नहीं है। जी सर याद है, लगवाया था सर, मैंने स्टार्ट मुझे तब लेक्चर दिया। मैंने पहले लेक्चर के अंदर लगाया था कि फिल्टर एक लगाना है कि जो वेबसाइट टॉप 10 के अंदर नजर आए उसको डाउनलोड, उसको निकाल, वो उस कीवर्ड को निकालें, सिर्फ वो कीवर्ड शो करें जिनके अंदर टॉप 10 पे लो डीए वेबसाइट, यानी कि जिसका 15 डीए वो रैंक हो रही है टॉप 10 के अंदर। ठीक है, वो आप लोग उस फिल्टर को लगाएं, आपको वही वेबसाइट नजर आएंगी जो टॉप 10 के अंदर शो हो रही हैं और वही कीवर्ड नजर आएंगे, उनको पकड़ें उन कीवर्ड्स को। अच्छा, अब रही बात एक और चीज, आप कहते हैं सर हमें चाहिए कीवर्ड 2, 3, 4, मतलब एक कीवर्ड मिल रहा है जिसके 6 वर्ड्स पे है मुश्किल ना, 6 वर्ड्स हैं उसके, क्वेश्चन है और क्वेश्चन का आंसर। मैंने आप कहा है कि आपने सिर्फ 2 वाले करने हैं, 2 वर्ड्स वाले करने हैं, 3 वर्ड वाले नहीं कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन मिलता है जिसके अंदर आपके पास 10 कीवर्ड है, 10 वर्ड्स हैं, ले लें उसको अगर क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो। क्राइटेरिया आपको बताया, एक तरफ सारे का सारा क्राइटेरिया जो मैंने अपने लेक्चर में लिया था वो है, वो आपने यूज करना है। एक तरफ मैंने बताया है एक क्राइटेरिया हुआ कि जिसके ऊपर सर्फ के ऊपर उसका सर्च वॉल्यूम हाई हो, 15,000 से ऊपर हो, और सर्फ के ऊपर 15 से लोड ये वेबसाइट हो, केडी वगैरह को छोड़ दें, फिर चेक करना छोड़ दें बस।
ठीक है जी, अब समझ आ गया जी, आप बना देंगे। जी सर, जी सर। मेरे ग्रुप से तलहा हैं, इनके भी क्वेश्चन थे। तलहा, आप पूछ लें क्वेश्चन। अच्छा जी, तलहा साहब का आवाज़, मुझे आवाज़ नहीं आ रही उनकी, क्या तलहा साहब बताइए, कोई क्वेश्चन है तो आपका। हेलो तलहा, आपके क्वेश्चन जो थे वो आप पूछ लें सर से। यही क्वेश्चन से ये मेरे ऑलमोस्ट क्लियर है। जी, मिस नजब का क्वेश्चन था, ग्रुप के अंदर काफ़ी दफ़ा पूछा था इन्होंने, क्वेश्चन पूछ रही थी, लेकिन मैं उस वक्त थोड़ा सा बिजी था तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। मैं, पता है कि काफ़ी दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहा हूँ, तो इस वजह से, बल्कि परसों भी लेक्चर रखा तो गेस्ट आ गए। अब भी आज भी कल लाइट ऑफ हो गई थी। कल हुआ ये था कि मैं लाइट जो है ना अपने घर की ठीक करवा रहा था, तो वो जो इलेक्ट्रिशियन था उसने क्या किया, उसको पता था कि मसला पीछे है, मेन वायर पे मसला है ना जो पीछे से आ रही है, उसने वहाँ से कट कर दिया। तो हमारे तकरीबन 2-3 घंटे जो है लाइट ऑफ रही घर पे। तो फिर जैसे वो लाइट हमारे घर पे आई है, यानी कि जो इलेक्ट्रिशियन का काम खत्म हुआ है, तो साथ ही इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट चलेगी। इधर से हमारा यूपीएस भी खत्म हो गया, तो साथ ही बिजली भी चलेगी। अब 9 बजे का टाइम था, 8:30 बजे मैं बैठा देख रहा हूँ कि जनाब अब तो लाइट भी चले गई है और साथ में यूपीएस भी काम नहीं कर रहा। तो बस, तो इस वजह से कल मैंने आप लोगों को कहा था कि नहीं, क्लास अब नहीं होगी क्योंकि बिजली चले गई है। जी वालेकुम सलाम। जी नजर, थोड़ी माइक पास कर लें अपने, आवाज़ कम आ रही है आपकी। अब बेहतर जी आप ठीक हो गई, बोलें। है। सर एक्चुअली जब मैंने शुरू में पेरेंटिंग की निश चूज की थी तो तभी मुझे फील हुआ था कि कीवर्ड्स एटलीस्ट मैं नहीं उसको उनको सर्च कर पा रही थी। मतलब उसमें जो उसकी सर्च वॉल्यूम है और केटी और सब ना, वो बहुत लिमिटेड उसमें है, या तो उस पर वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो मैं इस पॉइंट पे पहुंची कि चीज़ें तब सारी क्लियर हो गई हैं, जो कि मुझे लग रहा था शायद मेरे साथ ही ये डिफिकल्टी हो रही है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं अपनी निश चेंज कर लूँ, लाइक मैं अपनी कैटेगरी हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ कर लूँ अगर, तो क्या ये सूटेबल है, इस पे मैं काम कर सकती हूँ? मैंने आपको कहा था कि कि मुझे मेरे पास मैंने कहा था कि सिर्फ एक कैटेगरी पे काम नहीं करना, हेल्थ पे काम ना करें, क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छा हमें हेल्थ के लिए जो है ना वो जिसे हम कहते हैं CMC, उसे क्या कहते हैं यार इनको, उसे YMY की वेबसाइट है ये ना, योर मनी योर YMYL के मतलब नाम से। इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, आप इसलिए कह रहे हैं? हाँ, जिसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए ना, तो उसके लिए अच्छा, मतलब फूड के बारे में भी नहीं कर सकते? बना ले, फूड पे फूड बनाए, का, फूड बनाए, फूड पे हाँ, जिसमें जैसा लो कैलोरी फूड या कुछ इस तरह का कंटेंट हो तो उस पे कर सकते हैं। हो सकता है, न्यूट्रिशन के ऊपर आप लोग कर फूड सकते एंड हैं। न्यूट्रिशन पे। हाँ जी, फूड एंड न्यूट्रिशन पे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सही है। चलिए मैं फिर उस पर सर्च करती हूँ। अच्छा, ठीक है सर, आप जरा, थैंक यू। अब मैंने ना शायद आप लोगों को या ग्रुप के अंदर मैंने एक दिन बताया था, मैंने एक पोस्ट शेयर की थी पेरेंटिंग के हवाले से ना। मैंने कहा था कि 3-4 निश्चित पे अगर आप लोग काम करेंगे तो वो आप लोगों के लिए बड़ी बेनिफिशियल हो सकती हैं। उनमें एक पेरेंटिंग भी थी। अच्छा, एक और चीज़ सर बता दूँ। फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड एंड रेसिपी सर मेरी नीच है, मैंने इसको फाइनलाइज कर दिया था। जी ठीक है, कर लें, कोई मसला नहीं है। रेसिपीज़ के अंदर की रेसिपीज़ की बजाय ना फूड पे रहें तो एज मच बेटर है कि आप लोग रेसिपीज़ की ढूंढने की बजाय सिर्फ फूड पे रहें तो ज़्यादा बेहतर है। जी सर, कुछ कीवर्ड ना रेसिपीज के मतलब अकॉर्डिंग भी थे, इसलिए मैंने इसको भी ऐड कर लिया। रेसिपी के भी काफी कीवर्ड्स मिल जाते हैं। रेसिपीज़ के जो देखिए मेरी बात सुनो, रेसिपीज़ हैं लेकिन आप लोग उनको अपनी वेबसाइट पे जो है ना रेसिपीज़ की बजाय फूड के बारे में ज़्यादा लिखें कि जी फ़लाँ फूड है, फ़लाँ चीज़ है, वो ये फ़लाँ होटल में मिल रही है, उसका ये उसकी न्यूट्रिशन फैक्ट हैं, ये वो मतलब जो आप लोग बता सकते हैं कि ये नहीं खानी चाहिए। देखिए, एक मैंने आपको ना एक फूड का एक बताता हूँ, एक मैंने कीवर्ड आपको शायद लास्ट टाइम भी दिया था कि नहीं दिया था, कंटेंट राइटिंग में ग्रुप में या शायद किसी ब्लॉग राइटिंग के ग्रुप के अंदर था, ब्लॉग पोस्टिंग के हवाले से। उसमें मैंने मेंशन किया था
कि ग्लूटन एक चीज़ होती है, ग्लूटन ग्लूटन जो है ना, इसके ऊपर इतने कीवर्ड है कि आपकी सोच है। इस ग्लूटन ग्लूटन क्या होती है? ग्लूकोज से वर्ड पे निकला है। ग्लूटन जो है ग्लूटन फ्री फूड, ग्लूटन फ्री रेलिवेंट चीज़ें जो है ना, ये कीवर्ड आप सर्च कीजिएगा, आपको इतने जी सर ये भी हैं कीवर्ड्स, ये भी हैं। इतने कीवर्ड मिलेंगे। आपकी सोच है ग्लूटन के ऊपर। फूड पे अगर आप जाते हैं तो ग्लूटन फ्री रेसिपीज, ग्लूटन फ्री फूड, ग्लूटन फ्री मील, ग्लूटन फ्री केक, इस तरह की चीज़ें आपको बड़ी कुछ मिलेंगी। जी सर ठीक है। अच्छा, वायरल फूड भी सर्च कीजिएगा। वायरल फूड जो है ना, वायरल फूड का मतलब है जैसे जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, जैसे ब्राउनीज है। ब्राउनीज के पाकिस्तान में ज़्यादा फेमस हुआ है इस तरह से, या वो उसे क्या कह सकते हैं इसके सर 1 मिनट में कॉल खत्म हो रही है, दोबारा मैसेज करना है। दोबारा कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं, कर ले। अगर आपसे सवाल आते हैं तो मैं कर लेता हूँ दोबारा। कार खत्म हो जाएगी, दोबारा रिज्वाइन कर लीजिएगा, दोबारा आपको मैं लिंक भेजता हूँ। सर ब्रांडेड कीवर्ड नहीं ना यूज करने? नो, ब्रांडेड कीवर्ड नहीं यूज़ करने।